जिस तरह से जो आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चमियाना जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसका उद्घाटन किया है और पहले से काफ़ी लंबे समय से ये भवन बनकर तैयार हुआ था, लेकिन सुविधाएं पूरी नहीं है, सड़क की व्यवस्था नहीं है। तो क्या लगता है कि सरकार ने चुनावों को देखते हुए जो है जल्दबाजी में ये उद्घाटन किया है? जी, बेशक आजकल जयराम सरकार को केवल मात्र उद्घाटन और शिलान्यास की पड़ी हुई है। आधे अधूरे कामों का जो है शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है। जहाँ तक चमियाना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात है, सबसे पहले मैं सरकार से सवाल उठाना चाहूँगा कि अभी 268 बेड्स की बात करें, परंतु 20 बिस्तरे वहाँ लगे हुए हैं। पूरे ना ही ऑपरेशन थिएटर्स वहाँ पे चालू हैं। लिफ्ट भी जो है पिछली रात को जो है उन्होंने चालू करी है, जो उनकी लिफ्ट है ओटिस कंपनी की जो है लिफ्ट वहाँ पे लगी है। तो आधे अधूरे काम में वो लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक सड़क की बात है, हमने पिछली प्लानिंग की मीटिंग में भी मुख्यमंत्री को प्रपोज भी करा था और बोला भी था कि ऑल्टरनेट रोड जो है वो हाउसिंग बोर्ड से होके चमियाना और गांव से होके जो है वहाँ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि अभी प्रेजेंट सड़क जो वहाँ पे है उसके हाल बहुत दयनीय है। एक सिंगल 3 मीटर की केवल मात्र 10 फुट की सड़क है। और जिस दिन वो हॉस्पिटल चालू होगा, जिस दिन वहाँ डॉक्टर्स जाएंगे और पेशेंट्स शुरू होंगे, 24 घंटे का ट्रैफिक जैम जो है भट्टा कुफर चौक के ऊपर लगने वाला है। सरकार को ये ज़रूर देखना चाहिए कि सुविधाएं अगर आप लोगों को दे रहे हैं तो वो प्रॉपर ढंग से हो, ना कि उनकी दिक्कतें बढ़ाने के लिए हो। और जहाँ तक चमियाना हॉस्पिटल की, अभी आपने जैसे चमियाना और शुराला हॉस्पिटल की बात करी, तो मैं आपके माध्यम से चमियाना पंचायत के निवासियों का और मल्याण पंचायत में जो शुराला गांव पड़ता है उनके निवासियों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा, जिन्होंने 260 बीघे ज़मीन जो है पिछली सरकार के समय जो है उसकी एनओसी दी थी। उनकी अपनी चरांद थी, वहाँ पे वो घास काटते थे। और सरकार को मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उस क्षेत्र के एमएलए होते हैं, उनको भी इनवाइट करना चाहिए और उनके भी जो नाम है, क्योंकि ये जो स्कीम है ये कोई 4 साल में बन के तैयार नहीं हुई है, 5 साल में। पूर्व सरकार वीरभद्र सिंह जी के टाइम में इसका शिलान्यास हुआ था, उनके समय में इसके टेंडर हो गए थे। उनके समय में, पिछली सरकार के समय में जो है इस हॉस्पिटल के जो है FCA केस हुआ था और 268 करोड़ जो है ऑलरेडी जो है पिछली सरकार के समय आ गए थे। इन्होंने तो केवल मात्र जो है काम शुरू करवाया है और शिलान्यास और उद्घाटन जो है करे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जनप्रतिनिधियों को भी सम्मान देना जयराम जी को आना चाहिए। मुझे याद है पिछली विधानसभा में जब वो केवल मात्र MLA थे, 2012 के बाद 13 के बाद जो केवल मात्र MLA थे, वो ज़ोर ज़ोर से उठ के बोलते थे, रिकॉर्ड के ऊपर बात है, माननीय वीरभद्र सिंह जी को, कि हमारे क्षेत्र में जो उनका क्षेत्र सराज का क्षेत्र है, कि वहाँ MLA को, जो प्रेजेंट MLA है जो जयराम जी थे, कि उनको पूछा नहीं जा रहा है और शिलान्यास और उद्घाटन किए जा रहे हैं, कि हमारे को भी पूछना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वो बातें शायद जयराम जी जो है भूल गए हैं, हेलीकॉप्टर के मुख्यमंत्री रह गए हैं, ज़मीनी हकीकत पता नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि आज भी उनको हेलीकॉप्टर से जाना चाहिए था। सड़क से जो वो गए हैं तो उनको पता है कि सड़क के क्या हाल है, वो अपनी आंखों से उन्होंने शायद देख लिया और उस पर अमल करेंगे। क्या लगता है जिस तरह से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया गया है, दूसरी तरफ IGMC हॉस्पिटल है नज़दीक इसमें, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से अगर देखा जाए जो सुविधाएं होनी चाहिए थी उस हॉस्पिटल में वो नहीं है, उसके लिए भी जो मरीजों को जो है IGMC आना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो हॉस्पिटल है पूरी तरह से सुविधाओं से लेस होना चाहिए था, उसके बाद डॉक्टरों की तैनाती होनी चाहिए थी। अभी डॉक्टरों की तैनाती क्या कर दी गई है वहाँ पर कि जो स्टाफ बैठना शुरू हो जाएगा वहाँ पर? देखिए, ना तो जहाँ तक हॉस्पिटल की बात है, हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का, जिनकी दूरदर्शिता के कारण ये हॉस्पिटल जो है आज यहाँ पे खड़ा हो पाया है। उन्होंने 3 बारी खुद इस जगह को विजिट किया था। और जहाँ तक सुविधाओं की आप बात कर रहे हैं, देखो इतनी बड़ी चीज़ है, करीब कम से कम 2000 करोड़ रुपए का निवेश जो है इस हॉस्पिटल में होना है। एक दिन में तो नहीं हो सकता, ये हम भी समझते हैं। चरणबद्ध तरीके से होना है। अभी एक ब्लॉक का उद्घाटन हुआ है, लेकिन एक ब्लॉक का अगर उद्घाटन किया था इन्होंने, क्योंकि IGMC जो है उसमें 4000 पेशेंट्स तो OPD के रोज के आते हैं, डॉक्टर्स की कमी है हमारे पास। तो मेरे ख्याल से कैंसर हॉस्पिटल या कोई विंग जो है, एक विंग जो है उसमें शिफ्ट किया जा रहा है। फिलहाल धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से सरकार इस बारे में ज़रूर सोचेगी। 10 दिन में इलेक्शन है, जो हमारी कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, इसको जो है हम ज़रूर वॉर स्तर पे जो है, क्योंकि IGMC का रश कम हो सके और लोगों को सुविधा मिल सके। मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि इसी हॉस्पिटल की ज़मीन 260 बीघे जो ज़मीन है, इसके बीच में से 4 लेन का प्रपोजल ऑलरेडी है, इसके बीच में से 4 लेन जाएगा और इसी के तहत जो है मंजूरी हुई थी हॉस्पिटल की, जो पर वो ना 4 लेन बन रहा है,
और मैं सरकार से ये भी आग्रह करूंगा कि सख्त निर्देश जो है NHAI को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिए जाएं, ताकि जो है 4 लेन का काम भी जो है वो तेजी से बढ़ाया जाए। क्या मंशा क्या लगती है कि इतनी जल्दबाजी में जो है उद्घाटन किए जा रहे हैं जहाँ पर सुविधाएं नहीं है? सरकार की मंशा केवल मात्र एक है, इलेक्शन सर के ऊपर है। दोबारा भाजपा सरकार ने आना नहीं है, तो मुख्यमंत्री ने सोचा कि मैं तो कभी मुख्यमंत्री बन नहीं पाऊंगा दोबारा लाइफ में। सरकार 5 साल बाद भी बनेगी, तो मेरे को नहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जो है दोबारा खुद रिपीट हो पाएंगे। तो मंशा ये है कि अपना नाम जो है लगा जाऊं। अनिरुद्ध जी, दूसरा आपने कहा कि कांग्रेस सरकार यहाँ पर कांग्रेस अपनी सरकार बनाने वाली है। अभी जो है आपके जो कार्यकारी अध्यक्ष है हर्षवर्धन, उन्होंने भाजपा यहाँ पे शामिल किया है, हर्ष महाजन, और उनका ये कहना है कि भाजपा के कहना है कि चाणक्य, जो कांग्रेस के चाणक्य हैं, वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो आप किस तरह से मजबूती रखते हैं, क्योंकि ऐसे विरोध के साथ जगह जगह से उठ के आ रहे हैं? देखिए, आज हर्ष महाजन जी ने भाजपा ज्वाइन करी है। बेशक वो कद्दावर नेता कांग्रेस के रहे हैं, पर मुझे नहीं पता उनके क्या निजी कारण रहे हैं जो उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी। दुखद बात है। जहाँ तक भाजपा की बात है, मैं समझता हूँ कि और आज एक उनके मंत्री ने भी शायद बोला है कि चाणक्य जो है, कांग्रेस के चाणक्य जो है हमारी पार्टी में आए। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो आपके थिंक टैंक दिल्ली में बैठे हैं, क्या उनके वो घास चल रहे हैं उनका दिमाग? तो कि आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है कांग्रेस से अपनी भाजपा में, जो इंपोर्ट करने जा रहे हैं आप लोग। मैंने अभी पिछले 2-3 दिन पहले भी बोला था, और एक हेडलाइन जरूर मैं बोलूँगा कि मैं नहीं बिकूंगा। ये बिल्कुल आपकी फ्रंट न्यूज़ भी होनी चाहिए, क्योंकि केवल महंगाई क्यों हो रही है, मैं लोगों को आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। देश की महंगाई क्यों बढ़ रही है, सिलेंडर क्यों बढ़ रहा है, राशन क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो महंगाई बढ़ा के उससे पैसे कमा के तो MLAs और विधायक और MPs खरीद रहे हैं, और बीजेपी के पास कोई काम ही नहीं है। अपने नेता तो इनके पास है नहीं, वो तो कोई काम नहीं करते सिवाय नेतागिरी झाड़ने के पब्लिक में, वो काम के लायक ही नहीं है एक्चुअली। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेसीकरण जो है भाजपा का होते जा रहा है, और एक ही दिन औंधे मुँह गिरेंगे ये लोग। और मैं समझता हूँ कि जो जिसको बोलते हैं कि सत्ता परिवर्तन जो है एक ही रात में जो है, जितने भी कांग्रेसी गए हैं एक ही दिन वापस जो है वो आने वाले वापस कांग्रेस। अनिरुद्ध जी, आपका भी चर्चाएं चली है कि अनिरुद्ध सिंह भी जा सकते हैं, क्योंकि हर्ष महाजन जी आप करीबी होने जा रहे हैं। तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अनिरुद्ध भी जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, चर्चाएं जो है ये भाजपा का प्रोपेगेंडा होता है, भ्रामक प्रचार करना। मैं पहले भी पत्रकार बंधुओं से मैंने इस बात में वार्तालाप करी थी, और मैं आज भी बोल रहा हूँ कि मैं नहीं बिकूंगा। और जनता से भी अपील करता हूँ, जो ये लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये आप लोगों से धोखा कर रहे हैं। आप लोगों ने नेताओं को, आप किसी को भी वोट डालते हैं, एक पार्टी देख के वोट डालते हैं, एक शख्सियत देख के वोट डालते हैं, और जीतने के बाद वो सत्ता के लालच में, पैसे के लालच में जो इधर उधर जा रहे हैं, इनको जो है जनता ही सबक सिखाएगी। और अपील भी मैं लोगों से, पूरे हिमाचल के प्रदेश के लोगों से करूंगा कि ऐसे लोगों को जो दल बदल करके जा रहे हैं, उनको वोट ना दें, और उनको सबक सिखाने के लिए उनको जरूर एक बारी जमीन का मुंह देखें और उनको हराएं। हर्ष महाजन ने एक बात और की है कि प्रदेश में अगर बात करें तो माँ बेटे की यहाँ पर सरकार, प्रदेश सरकार चला रहे हैं, और केंद्र में भी माँ बेटे की सरकार चलाते हैं, तो उनसे पीछा छुड़ाकर जो है भाजपा में शामिल हुए। देखिए, मैं नहीं समझता हर्ष महाजन जी ने मैं नहीं समझता कि दिल्ली की कोई बात करी है। केंद्रीय नेतृत्व है हमारा, और हर्ष महाजन जी ने आज कुछ अगर उनका नाम भी है, या उनके स्वर्गीय पिताजी जो बहुत उनका नाम था, वो केवल मात्र कांग्रेस की वजह से नाम है। जहाँ तक और जो हमारे देश के नेता हैं, चाहे माननीय राहुल गांधी जी है, सोनिया गांधी जी है, उनका बलिदान तो सबको देखना पड़ेगा। उनके परिवार ने जो है देश की खातिर, लोगों के खातिर, उनका अपना स्वार्थ कोई नहीं था। जो उन्होंने, इंदिरा गांधी जी शहीद हुए हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी शहीद हुए हैं, उस बात को कोई नकार नहीं सकता पूरे हिंदुस्तान में। जहाँ तक प्रदेश की बात है, वो मैं समझता हूँ कि अपने हर्ष महाजन जी के अपने इशू जो हैं, जो स्टेट की हमारी लीडरशिप है, चाहे हमारे PCC हैं जैसे आपने बात करी, या और कोई अन्य नाम है, तो उनके हो सकता है व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने जो है मन मुटाव या मनभेद के कारण जो है उन्होंने ये बात करी। बीच में एक बात कही कि मोदी ही ऐसे शख्स हैं जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरो सकते हैं, और मैंने बड़ी मुश्किल से कांग्रेस से पीछा छुड़ाया है। देखिए, रोका तो पहले भी नहीं किसी ने था, और आप अगर उनके देखिए, वो अच्छे नेता हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। वो हमारे साथ
काफ़ी अच्छा समय हम लोगों ने साथ गुजारा है और उनसे काफ़ी कुछ सीखा भी हमने। ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। पर जहाँ तक मोदी साहब की बात उन्होंने करी, मोदी साहब की एक सूत्र में पिरोने वाली बात कर रहे हैं, तो आप पिछले हफ्ते के उनके इंटरव्यू आप उठा के देख लें, उन्होंने मोदी साहब के लिए क्या बोला है। मुख्यमंत्री ने भी इसमें कहा है कि एक तरफ राहुल गांधी अगर बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस छोड़ो जो इनके नेता यहाँ पर मुहिम यहाँ पर चलाई हुई है, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने बोला भारत जोड़ो जो है वो राहुल गांधी जी ने जोड़ना किसको है? जोड़ना सांप्रदायिक ताकतों को है, जो देश विदेश में बंटवारा जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे, अमीर गरीब के नाम पे जो कर रहे हैं, उनको जोड़ने की बात राहुल जी ने करी है और उन्हें पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा जो है वो चलाई है। जहाँ तक कांग्रेस छोड़ो की बात आप कर रहे हैं, कांग्रेस कोई अपनी मर्जी से नहीं छोड़ रहा है। ये लोग ईडी का दबाव बना रहे हैं, ये लोग इनकम टैक्स का दबाव बना रहे हैं, किसी न किसी तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं, कुछ नहीं मिला तो पैसों का लालच दे रहे हैं। मुझे भी माननीय मुख्यमंत्री के फ़ोन आए हैं, मुझे भी ऑफिस बुलाया गया है, ऑफिस बुलाया था और डराया धमकाया गया था। तो इसमें कुछ ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप डरोगे या नहीं डरोगे, या बिकोगे या नहीं बिकोगे। लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि हाँ, एक नेताओं को जो अगले चुनाव में लोग आप लोग वोट डालें तो उनसे नेताओं से ज़रूर एक एफिडेविट लें कि मैं नहीं बिकूंगा। तो ये ईडी की आपने बात की, तो क्या आपको क्या लगता है कि हर्ष महाजन के ऊपर भी ईडी का दबाव था यहाँ पर, तब उन्होंने भाजपा यहाँ पर ज्वाइन की है? देखिए, आंकलन नहीं लगाया जा सकता है। वो 2007 के बाद उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ाए, वो भी उनके निजी कारण थे, कभी पब्लिक के सामने तो आई नहीं है, क्यों नहीं लड़े थे। और अभी भी अगर उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी है, वो उनके निजी कारण हो सकते हैं या उनकी सोच हो सकती है। ईडी का दबाव था या इनकम टैक्स का दबाव था या कोई ब्लैकमेलिंग और तरह की थी, या वो किसी हमारे कांग्रेस के मतभेद थे किसी नेता से, वो तो उनके अपनी वही बता सकते हैं। सर, कांग्रेस जिस तरह से बिखर रही है, क्या हाईकमान को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और इसको बिखरने से बचाने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि जो नेता हैं, चाहे कार्यकर्ता हैं, वो भी यानी इस तरह से पार्टी ना छोड़े? देखिए, जहाँ तक पार्टी छोड़ने की बात है, कुछ लोग ऐसे हैं कि पूरी ज़िंदगी कांग्रेस का खाया है, मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे रहे हैं और आज कांग्रेस को ही कोस के जो है इधर उधर जा रहे हैं। स्वार्थ के कारण ही मैं बोल सकता हूँ, उनका अपना निजी स्वार्थ होगा जो इधर उधर जा रहे हैं। बड़ी दुखद बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि और जो जा भी रहे हैं वो कांग्रेस के, मैं समझता हूँ, कभी थे ही नहीं। वो अपने लालच के कारण आए थे और लालच के कारण ही वो भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। वो कभी कांग्रेस के थे ही नहीं। परिवार एक बड़ा परिवार होता है, मतभेद भी चलते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए।